फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या विशेष साइंस विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि पुष्पी पादपों को जो है रखा गया है। पुष्पी पादपों को जो है रखा गया है किसमें? तो फेनरोगैम्स में। किसमें? फेनरोगैम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को आपका। ठीक है, चलिए हरे पादपों में जो है C3 चक्र का जो है पता लगाया गया, यानी किसके द्वारा? यानी हरे पादपों में जो है C3 चक्र का पता लगाया गया आपके केल्विन और उसके साथियों के द्वारा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौ चुंबकीय पदार्थ देखा जाए तो आपका तांबा नहीं है। कौन नहीं है? तांबा। ठीक है, आगे है कि हेली धूमकेतु है। हेली धूमकेतु जो है आपका क्या है? तो आवर्ती धूमकेतु है। क्या है? आवर्ती धूमकेतु है। ठीक है, चलिए आगे है कि जिन पौधों पर जो है बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन जो है सही है? जीवाणु से संबंधित तो अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ जो है स्वपोषी भी होते हैं आपका। ठीक है, जीवाणु के संबंध। आगे है कि कैड शब्द का संबंध जो है कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध जो है कंप्यूटर में किससे है? तो ये आपके डिजाइन से है। किससे है? डिजाइन से। कैड शब्द का संबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधा मरुद्भिद है आपका? मरुद्भिद पौधा इसमें कौन है? तो करील है आपका। कौन सा है? करील। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? स्थिर परितंत्र इसमें देखा जाए तो आपका महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महासागर। ठीक है, के जो है बेंजीन और एसिटिलीन के क्या होते हैं? तो अणुसूत्र भिन्न लेकिन जो है मूलानुपाती सूत्र जो है समान होते हैं। किसमें? बेंजीन और एसिटिलीन में आपका। ठीक है, चलिए किण्वन का उदाहरण है। आगे है कि किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनना, ये सभी हैं आपके किण्वन का उदाहरण। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? आपके असीमित होता है। क्या होता है? असीमित। ठीक है, आगे है कि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उसके बहने वाले धारा के जो है समानुपाती होता है। यह नियम है। यह किसका नियम है? तो यह आपके ओम का नियम है। किसका है? ओम का नियम है। ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति क्या होती है? तो वैसी ही रहती है। क्या होती है? वैसी ही रहती है प्रकाश की गति। यानी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। आगे की एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके दिया गया था बीडल और टैटम के द्वारा। बीडल और टैटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का। सिद्धांत किसने? तो बीडल और टैटम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो सकती है। क्या हो सकता है? तो ऐसे में जो है सादा धनात्मक होती है। यानी किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है हमेशा धनात्मक होती है आपकी। ठीक है, आगे है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है आमतौर पर किस अल्युमिनियम लवण का जो है प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है आमतौर पर किस अल्युमिनियम लवण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका किसका? तो पोटास एल्बम का। किसका? पोटास एल्बम का आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत जो है आपके अवशेषी अंग नहीं है आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि कॉकरोच जल में जो है जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंगज है। यानी श्वसन अंगज जो है क्या है? तो वातक है आपका। क्या है? वातक। ठीक है, मोटर कार से उत्पन्न जो है प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन सा है इसमें? तो पीबी यानी शीशा है जो आपका मानसिक रोग पैदा करता है। आपका मोटर वहां से उत्पन्न होता है। आगे की कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये जो है यह क्या करती हैं? तो ये आपके हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी ऊतक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है? तो आपके
पैरेनकाइमा का होता है। किसका होता है? पैरेनकाइमा का आपका, ठीक है। दाद होने का कारण है, दाद, रिंगवर्म होने का कारण जो है आपका क्या है? तो कवक है, प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपके द्रव्यमान की जाती है। क्या किया जाता है? द्रव्यमान से, ठीक है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में जो है वह किसका आयाम होता है? तो यह जो होता है आपके कोणीय गति का। किसका? कोणीय गति का आपका, ठीक है। यदि किसी चल रही वस्तु के वेग को जो है दुगुना कर दिया जाए तो उसका जो है, चाहे उसकी क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।